का विचार है। एक बार किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था। बहुत मेहनत से वो खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप, कभी आंधी। कोई ना कोई कारण बन ही जाता कि उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वो किसान गुस्से में आसमान को देखकर भगवान से कहता है, ईश्वर, आपको लोगों सर्वज्ञान मानते हैं कि आप सब जानते हैं, कहते हैं कि आपको इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी से छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में ये शक्ति देते कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मैं मौसम कर दूँ, फिर आप देखना मैं अन्न का भंडार लगा दूँगा। भगवान इस किसान को तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुराए थे और वो किसान को सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुझे ये शक्ति देता हूँ कि तुम अपनी खेतों पर तुम्हारी जैसी इच्छा तुम वैसा मौसम कर दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई और जब उसे लगा कि खेतों में धूप चाहिए तो खेतों में धूप मिला, जब पानी बरसाना चाहिए तभी पानी बरसा। आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेतों में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसी कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहराई होती फसल। मन ही मन बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, जब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इस कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरे सफलता देखकर उन्हें भी नियम जरूर बदलना पड़ेगी। कुछ दिन गुजरे, फसल कटने के तैयार हो गया। किसान बहुत सफलता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नजर गेहूं की बल्लियों पर या तो उसने अपना सिर पीट लिया और वो रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी अलियों के अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? तुमने मुझे कोई सजा दी? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधे का संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया, ना तो तुमने उन्हें अंधियों से उठाने दिया, तेजी बारिशों से सहने दिया और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया, इसीलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ने लगी, तभी ये पौधा अपने अस्तित्व का बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है और यही ऊर्जा तेरे गेहूं का दाने का तरह जिसमें जो शक्ति नहीं होती फूटी। है, तूने ऊर्जा उन्हें होती है कठिन और यही परिस्थितियों ऊर्जा से गुजरने ही नहीं तेरे दिया। गेहूं जहाँ का उनके दाने अस्तित्व का का जन्म तरह होता है, सारे जो नहीं फूटी। बलियों को तूने इसीलिए उन्हें खाली कठिन है। परिस्थितियों इसमें से एक भी गुजरने गेहूं ही का नहीं दाना दिया। इसलिए जहाँ नहीं है उनके क्योंकि तुमने अस्तित्व अपने का जन्म पौधों का होता है। संघर्ष कराया सारे ही नहीं। बलियों आदि को देखी इसीलिए खाली है। इसमें एक भी गेहूं का दाना इसलिए अवता नहीं है तभी क्योंकि आती है तुमने जब वो अपने पौधों आग का में संघर्ष तपने कराया ही गलने नहीं। और आदि हथौड़े रेखिया से पिटने जैसे संघर्षों से सर्वनीय गुजरती है। अभाता कोयल तभी में आती है जब वो आग टुकड़ा में तपने हीरा तभी बनता है गलने जब और वो हथौड़े से तावों में पिटने अच्छे जैसे ताप के संघर्षों से मुश्किल गुजरती है। परिस्थितियों से कोयल गुजरती है। में इसी तरह यदि हमारी टुकड़ा जिंदगी में हीरा कोई तभी संघर्ष बनता है जब ना वो हो, कोई चुनौती ही अच्छे ना हो, ताव में तो अच्छे हम ताप भी के गेहूं मुश्किल की फलियों की परिस्थितियों तरह से गुजरती है। इसी खोखले तरह रह यदि जाएंगे। हमारी कोई जिंदगी में कोई अस्तित्व नहीं संघर्ष ही होगा हमारा। ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं की फलियों की तरह खोखले रह जाएंगे। कोई अस्तित्व नहीं होगा हमारा।